एमडी कैट फिजिक्स हर बच्चे की तरह आपका भी गोल है ना एमडी कैट फिजिक्स में 36 में से 36 नंबर लेना। लेकिन फिजिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज, डायग्राम वाले, ग्राफ वाले एमसीक्यूज और वो जो आ रहे होते हैं फॉर्मूले को ड्राइव करके एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं, ये वो प्रॉब्लम है जो फिजिक्स पेपर को एमडी कैट का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आती है। लेकिन मैं वो गारंटी देता हूँ इस वीडियो में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको एमडी कैट फिजिक्स करना जो होंगे एमसीक्यूज, उसके अप्रोच क्या होना चाहिए ये बता रहा हूँ। और फिर हमने सिलेबस को उसका कैसे कवर करना है, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को हमने किस सीक्वेंस फॉलो करते हैं मुकम्मल करना है, हम ये देख रहे होंगे। और फिर इंप्रूवमेंट पेजेस, ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। इतना मेन पॉइंट है ये डिसाइड करेगा किस बच्चे ने फिजिक्स में फुल नंबर लेके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, या फिर कौन बच्चे वो होंगे जिनके नंबर फिजिक्स में कट रहे होंगे इसको ना फॉलो करके, और जिनका इस साल एडमिशन नहीं होगा। ये पॉइंट डिसाइड कर रहा होगा, इतना मेन पॉइंट है। लेकिन मैं चाहता किस बच्चे ऐसा हो, तब भी यहाँ पर ना इस वीडियो में मैंने पॉइंट ऐड कर दिया और आपको ये पॉइंट फॉलो करना है। और नेक्स्ट होगा जो 3 मंथ का रोड मैप होगा कि जो लास्ट 3 मंथ रह चुके हैं, यहाँ पर हमने एमडी फिजिक्स कैसे लेके चलना है, ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अब्दुल्ला। जैसे आपके एफएससी के बोर्ड एग्जाम में मदद की थी ना, आपको दिए थे, मैंने गाइडेंस प्रोवाइड की थी, वैसे मेरी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एमडी कैट की भी कंप्लीट आपको गाइडेंस पीरियड दूं। लेकिन ये वीडियो लेट हो चुकी है, मैंने खुद लेट की थी, ताकि एक महीना लगाकर ना आपको चोटें लगे जो लगती होती हैं बच्चों के एमडी के फेस में, यहाँ प्रॉब्लम होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन, आपको इसका फायदा हो रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप में देखना ना फिजिक्स के एमसीक्यू पर अप्रोच होनी क्या चाहिए, तो मेरा दोस्त होता क्या है, कितनी बार ऐसा होता है ना, एक टॉपिक पढ़ा, उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए वो हो गए और बाकी किए वो नहीं हुए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फिजिक्स है, बायोलॉजी नहीं है। यहाँ पर टॉपिक को पढ़ने से, फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि फॉर्मूले का, डिफाइन का, वहां मौजूद ग्राफ का, डायग्राम का आपको मतलब पता होना चाहिए, ये चीज क्या रही है। तभी जो फिजिक्स में आएंगे ना आपके एप्लीकेशन एमसीक्यू होंगे, और एमसीक्यू जो हारे होंगे हमारे पास लॉजिकल एमसीक्यूज आ रहे होंगे, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आपको उस टॉपिक का अपनी वर्डिंग में मतलब पता होगा। वही टाइम लगता है, इस पे लगाना पड़ेगा। अगर मेरे फुल नंबर आए ना, टाइम लगा कर ही हैं, आपको भी टाइम लगाना पड़ेगा। हर बच्चे का टाइम लगता है। करना क्या है? कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है, मतलब क्या बना, यानी यहाँ पर हर डिफाइन का, हर फार्मूले का तो डायग्राम, ग्राफ आ रही है ना, जो टॉपिक शामिल है सिलेबस में, आपको उसका अपनी वर्डिंग में मीनिंग बताना चाहिए, फिर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर ना एमडी कैट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर। तो जो फिजिक्स के एमसीक्यू होते हैं वहां पर जो होंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, बगैर कैलकुलेटर के आपको बेसिक मैथमेटिक्स के ना कुछ चाहिए होंगे, टिप्स चाहिए होंगे, उसके कंप्लीट डिटेल और इजी वीडियो ना मैं अपलोड कर दूंगा, लेक्चर होगा मुकम्मल, आप उसे देख लेंगे ना, बगैर कैलकुलेटर के भी आप किसी एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। मैंने कैसे किए थे, क्या टिप्स फॉलो किए थे, आपको सब कुछ वो बता रहा हूँ, बड़े सिंपल इस तरीके से होंगे। और फिर अच्छा वही पॉइंट रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं आपको बताऊं, आपको ना एमडी फिजिक्स के लिए 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक होंगे हमारे पास अहमद जैसे बच्चे होंगे, एक होंगे आपके पास नाहिल जैसे बच्चे होंगे। और जो बच्चे होंगे अहमद जैसे, वो करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए ना एक ही मेन फार्मूले को याद रखेंगे, बार बार ना उसी फार्मूले को कैलकुलेट करके एमसीक्यू सोल्व कर रहे होंगे। और जो बच्चे होंगे नाहिल जैसे, वो करेंगे हर टॉपिक के ना अलग अलग शॉर्टकट याद रखेंगे, वो ताकि एमसीक्यू उनको है उस टर्म्स का लगाएं शॉर्टकट और उसका आंसर निकाल लें। दोनों के अपनी जगह फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर यहाँ बात करें जो बच्चे होंगे अहमियत से, उनको फायदा क्या होगा, सिर्फ उनको इस्तेमाल करने वाले चंद फार्मूले होंगे, उन्हें बस वही याद रखने हैं और उन्हीं को सॉल्व करना है। लेकिन नुकसान इसका ये होगा, हर एमसीक्यू के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे यहाँ पे कैसे टाइम कंपनसेट करेंगे, वो जो बाकी एमसीक्यूज होंगे ना उनको टाइम मुकम्मल करेंगे, वहां टाइम बचाएंगे, वो सिर्फ चंद फार्मूले याद रखेंगे तो अपने एमसीक्यू यहाँ सोल्व कर लेंगे। ये टाइप होगी उन बच्चों के लिए जिनको फार्मूला रखना मुश्किल होता है। तो जबकि बच्चे जो होंगे जैसे होंगे, वो करेंगे एक फार्मूला के जितने बनते हैं शॉर्टकट वो भी याद रखेंगे। एक एमसीक्यू से उस टाइम उसे लगाया और कर लिया। यहाँ पर बस उन्हें ना हर टॉपिक के ना अलग अलग तैयार करने पर शॉर्टकट। अब जो बच्चे फार्मूला को याद रख सकते हैं वो तो इस्तेमाल कर लेंगे शॉर्टकट, जो बच्चे नहीं कर सकते वो इस्तेमाल कर लेंगे जो होता है हमारा मेन फार्मूला। आप दोनों से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बेस्ट सूट करता है, लेकिन आपको फिजिक्स में ऐसे बच्चे मिलेंगे, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। अब यहाँ पर
मेन बात करें, मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ। क्या कहा, याद नहीं मैंने क्या बात की थी मेन वीडियो में कि आपको ना एमडीकेट फिजिक्स में एक सब्जेक्ट की जो होगा साइंस का मैं कंप्लीट लेक्चर डालूंगा, उसके जिसमें मैंने फुल नंबर लिए थे वो कौन सा है, फिजिक्स का होगा। अब एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर आ रहे होंगे जो कि बहुत इजी होंगे, सिंपल होंगे। किसी बच्चे को अगर मसला आता है ना कैलकुलेशन में भी एमडीकेट में जाकर भी, वो तब भी उसके लेक्चर सूटेबल होंगे। होता है बच्चों को आ रहा था मसला, तभी वो ना लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे हो गए। एक टीचर कहते ही उससे हैं जहां पर हर तक बच्चा पढ़ सके। अगर बच्चे को मसला आ रहा था कैलकुलेशन में, वो बच्चा भी आएगा और उससे माहिर बन के एडवांस तक पहुंच जाएगा कि वो अपनी एमडीकेट फिजिक्स में फुल नंबर सके। वो लेक्चर कंप्लीट सीक्वेंस में ऐसे आ रहे होंगे और आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, सिलेबस को कैसे कवर करना है। यहां पर आपको ना एक साइक्लिक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ना आपकी एमडीकेट फिजिक्स के हर टॉपिक को, हर चैप्टर को मुकम्मल कर रहे होंगे। नंबर में क्या करना है, आपने लेक्चर लेना है। हाँ मेरा दोस्त, लेक्चर ना मेन चीज है। इसके क्या फायदा होगा, जो मैंने आपको बात की ना, आपने करने अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ये सिर्फ लेक्चर्स ही होते हैं, बाकी बुक ना भी ले सकें, लेकिन एमडीकेट फिजिक्स में हर चैप्टर के लिए, टॉपिक के लिए आपको लेक्चर लेना ही पड़ेगा। यहाँ बस कोई दूसरा हल नहीं है। आपके वहीं पर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपने लेक्चर लेना है। और दूसरा उस पर इस पर जो एक नया मसला है ना, आपके ऊपर एमडीकेट भी है एनएमडीकेट भी है। मतलब क्या बना, जो आपका क्वेश्चन बैंक होगा ना, जहां से बनना है वो तो पूरे पाकिस्तान की बुक से मिलकर बना होगा, जो आपके 10 बुक्स होंगी। और माना जो आपकी बॉडी होगी कंडक्टिंग, वो तो अलग अलग होगी, लेकिन क्वेश्चन बैंक तो वही है ना, जो पूरे पाकिस्तान की बुक से होगा। तो ऐसे चांस होंगे कि आपके पाकिस्तान की दूसरी बुक से ना एमसीक्यूज आ रहे होंगे। करना क्या, तो क्या इसके लिए आप बाकी 10 जो बुकें होंगी वो भी तैयार करेंगे जो अलग प्रोविंस के होंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। इससे ही आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। लेक्चर लेना अपने ऐसे एक्सपर्ट टीचर का, ये तमाम पॉइंट जो आपकी बुक के अलावा भी दूसरे प्रोविंस में आ रहे होते हैं वो ये मुकम्मल करवा दे। चाहे किसी प्रोविंस से क्यों ना हो, जो मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ ना, वहां पर सारे पॉइंट कवर कर दूंगा। आपको दूसरे प्रोविंस की बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपनी बस इस्तेमाल करें बुक और इस्तेमाल करके आप लेक्चर करें। आपके लिए यही चीज काफी रहेगी एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट है, आपने लेक्चर लेना, मेन चीज है। पॉइंट नंबर 2 करने हैं, आपने नोट्स बनाने हैं। अच्छा, अब इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर लें, लेक्चर लेना किस चीज का, ये एमडीकेट है। मैं हमेशा बात करता हूँ, यहाँ पर ये नहीं करेंगे मेरा मन क्या इस चैप्टर कर लिया, मेरा मन क्या इसको कर लिया, बल्कि आपको ना एक सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज होंगी, चैप्टर वाइज होंगी। आपने कहना आज मेरा सीरीज का, इस बुक का, ये टॉपिक का, मैंने इसके लेक्चर लेने हैं और तैयार करने हैं। आपने अपनी तैयारी एमडीकेट की ऐसे मुकम्मल करनी है। आपने डिसाइड कर लिया टेस्ट मेरा जैसे टेस्ट क्या है, इसका मैंने लेक्चर लेना है, लेक्चर ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके नोट्स बनाने हैं। लेक्चर के नोट्स मस्ट बनाने, मेन काम तो वही होगा ना। अगर एनएमडीकेट हुआ वो कहां से मुकम्मल होगा, आपके नोट्स से होगा ना। आपने नोट्स मस्त बनाने हैं, लेकिन नोट्स बनाने भी एमडीकेट लेवल के हैं। क्या करना है, बस आपने 2 रूल इस्तेमाल करने हैं, 2 इस्तेमाल करने हैं साइंटिफिक रूल। रूल नंबर 1 क्या होगा, शॉर्ट नोट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मतलब ये करना है, एंड टाइम पे ना कभी भी टाइम इतना नहीं होता हम पूरे जो चैप्टर के नोट्स खोलें उससे पढ़ें, टाइम नहीं निकलता। वही बच्चा एंड टाइम पे फायदा उठाता है जिसने साथ से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसे हम कहते हैं रिवीजन नोट्स कहते हैं। करना क्या होता है इसमें, आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया, आपने उसे टेस्ट दे दिए, आपने उसके एमसीक्यू सोल्व कर दिए, आपका चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, आपको ना वो फिंगर टिप पे आ चुका है। अब आपने उस चैप्टर को एक पेज पे उतारना है। एक पेज लेना, उसको वर्टिकल लाइन लगाकर 3-4 बराबर बार में डिवाइड कर देना, वो डिवाइड हो गया। फिर आपने सारे मेन पॉइंट जहां से एमसीक्यूज आ रहे थे वो मेन पॉइंट उठाकर आपने उन नोट्स पे लिख देने हैं। ये आपका हो गया एक चैप्टर एक पेज पे आ गया। इससे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, इससे कहते हैं रिवीजन नोट्स। आपने ये एमडीकेट के लिए मस्ट बनाने हैं। मैंने बनाए थे, मैं आपको दिखा दूंगा किसी एक वीडियो में, पर आपने मस्ट बनाने हैं। और दूसरा आता है 2 एक्स्ट्रा पेज, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसी पेज को ना एक नया नाम दूंगा वीडियो में आगे जाकर, जो मैंने खुद डिसाइड किया भी एक नाम, पर जो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए ऐसे नाम है। इसको इस्तेमाल कैसे करने हैं मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आपने हर चैप्टर के एंड पर 2 पेज एक्स्ट्रा मस्ट छोड़ने, ठीक है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 करना है प्रैक्टिस। अब ये मेन चीज आती है। अब प्रैक्टिस में आपने करना है, यहाँ पे आपने सिंपल इस्तेमाल करना है। आपने जो तैयार किया अभी लेक्चर लिया, नोट्स बनाए उसके, अब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आके अपनी मर्जी है, जो क्वेश्चन होंगे पास्ट के वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना फिजिक्स में कभी भी एमसीक्यूज हार्ड तक ना जाना। बहुत मुश्किल एमसीक्यू आते हैं, लास्ट में वो भी नहीं आए थे जो होते हैं ना ओवर हार्ड एमसीक्यूज, 3 कॉन्सेप्ट मिलकर लग रहे होते हैं। ऐसे एमसीक्यू नहीं होते। नाम क्या दिया उन्होंने इसका, वो कहते हैं जो ब्रेन टीजर नाम हो गया, ये नाम हो गया।
ऐसे एमसीक्यूज पे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बचता है, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो। आपने कभी भी इस तरह के एमसीक्यू टाइम नहीं देना, और हमेशा एमसीक्यूज वही करने होते हैं जिसका आपके पास जो दो सोल्यूशन। अगर आपने हमसे वो किया ना, आंसर भी नहीं, सोल्यूशन भी नहीं है, फिर क्या होगा? अगर वो गलत हो गया, कोई बात गलत होगी, आप ढूंढते रहेंगे, आपको कुछ तंग करते रहेंगे, मैंने एमसीक्यू सोल्व किया, नहीं मुझसे आंसर निकला। इस तरह क्या होगा? वो बुक आपको बुरी लगने लग पड़ती है। हमें हमेशा बुक लगती ही वो अच्छी है जिसमें नंबर पूरे ले रहे होते हैं, जिसमें नंबर नहीं आते हैं वो बुक मुश्किल लगती है। तो एक कोशिश क्या करें, स्टार्ट में ना जब खुद प्रैक्टिस करें, वो क्या करें, आसान एमसीक्यूज की जो होंगे, पास्ट के एमसीक्यूज। हाँ जी, बोर्ड एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं आ रहे होते, जब कैंड पेपर होता है ना, वो एमसीक्यूज आसान ही होते हैं, आप वो कर सकते हैं। और कुछ एमसीक्यूज सिंपल हो गए, आप वो कर सकते हैं। आप ये एमसीक्यूज आप जो प्रैक्टिस इन्हें किया करें, और बाकी जो होते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज उनको टाइम वेस्ट ना किया करें। करने कितने होते हैं, जो होगा सीनियर आपको बात यही बताएगा। एक चैप्टर के ना कम से कम 50 एमसीक्यूज काफी रहते हैं, कम से कम आपने इतने सोल्व करने हैं। उसका टेस्ट देने से पहले स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, आपने टेस्ट सीरीज जो मैंने बात की है, मेन चीज होगी ये एमटीकेट में ना 2 मंथ की होती है, आपका चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर करने के लिए। आपने इसके लिहाज से अपने टेस्ट देने, अपनी तैयारी करनी है, ये आपका स्टेप नंबर 4 टेस्ट देने का। अब सिलेबस मुकम्मल हो गया, मतलब आपका टॉपिक तैयार हो गया, चैप्टर तैयार हो गया? नहीं मेरे दोस्त, आप सबसे मेन बनाते हैं, वो क्या आता है? मेन स्टेप क्या था? इंप्रूवमेंट नोट्स का या इंप्रूवमेंट पेजेस का आता है। वो जो याद है ना, मैंने लेक्चर में चैप्टर के एंड पर छुड़वाए 2 पेज, ये आपके इंप्रूवमेंट नोट्स हैं। आपने एमसीक्यूज के प्रैक्टिस वाले, आपने एमसीक्यूज के टेस्ट वाले, वहां पर कुछ आंसर आपके ठीक हुए और बाकी आंसर आपको सीखने को मिले, उससे आपकी इंप्रूवमेंट हुई। वहां जो इस्तेमाल हुआ कॉन्सेप्ट, आपने वो हर कैंड पे लिख लेना। ये एमसीक्यूज से मेरे गलत हो गए थे, लेकिन अगली बार कभी गलत नहीं हो रहे होंगे, आपने उनको मेन टाइम देना है। ये एमटीक्यू में ना एक की पॉइंट होता है जो आपने मस्ट बनाना होता है। मैंने भी बनाया था, हर कैंड बनाया था, इनके अलग से नोट्स बनाए थे, आपने भी इसे मस्ट बनाना है। इनको आप नाम दे इंप्रूवमेंट का, तो आपको मिले एक मोटिवेशन मिले, मेरे एमसीक्यूज गलत नहीं, मुझे सीखने को मिला, मेरी इंप्रूवमेंट हुई है, और जाके जो मेरा होगा एंड टाइम पे एग्जाम होगा, वहां मेरे एमसीक्यूज कोई गलत नहीं हो रहा होगा इंशाल्लाह। आपने ये मेन पॉइंट को फॉलो करना है। अब उसके बाद आपका रोडमैप क्या होगा, जो हमारे 3 मंथ रह चुके हैं ना, अब फेस करना क्या होगा, यहाँ पर आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। पहले आप ना 2 मंथ में अपना सिलेबस कवर करेंगे, या सिलेबस कवर हो गया आपका, फिर आप ना नेक्स्ट जाके बाद होगा तकरीबन ये होंगे 20 डेज होंगे, यहाँ पर आपके और होंगे 180 एमसीक्यूज के एफएलबी हो रहे होंगे, और उसी में आपकी बार बार रिवीजन हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जो एमटीकेट के लिए मोर देन इनफ रहेगी। और फिर उसके बाद करेंगे हम साथ साथ भी एंड टाइम पर भी जो कि आपके लास्ट 10 ईयर के पास पेपर होंगे, इन्हें सोल्व कर देंगे। यहां अगर इनके एमसीक्यू से नंबर मिला लेना, तकरीबन 10 एमसीक्यू बनते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस से बनते हैं जो हर बच्चा फॉलो भी कर सकता है, प्रैक्टिकल भी है। आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए मोर देन इनफ रहेगी। और ये जो मैंने बात की थी, जैसे मैंने आपके लिए एफएससी बैच लॉन्च किया ना, ऐसे मैंने कंप्लीट टेस्ट का बैच लॉन्च किया आपके लिए, उसको ना मैं एक वीडियो बता दूंगा, आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको मिल के होगा, पहले तो होगा सिलेबस कवर हो जाएगा चैप्टर वाइज, और उसी में तकरीबन हर बुक के 15 के पास रिवीजन है, तैयारी खुदानी रिवीजन होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, एफएलपी होंगे और रिवीजन अलग से होंगे। यहाँ पर आपके 17 एफएलपी होंगे, और इसी में आपके 7 रिवीजन तक हो जाएंगे, यानी 7 रिवीजन वही मुकम्मल हो गए। एमडी के 4-5 काफी होती हैं, आपके 7 रिवीजन मुकम्मल करवा रहा हूँ तैयारी के साथ साथ। तैयारी आपने रिवीजन अलग की हैं, बाद में एफएलपी भी होंगे और आपके अलग रिवीजन होंगे, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर के एमसीक्यूज होंगे, पास्ट पेपर के हर बुक के चैप्टर वाइज होंगे। आपको एक मुकम्मल सेशन होगा, और आपको इस्तेमाल कैसे करना है आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो, वहां मुकम्मल कर रहे होंगे। ये थी फिजिक्स की कंप्लीट वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मस्ट पूछ सकते हैं, और जो बाकी बुक्स हैं उनकी वीडियो घर से मैंने अपलोड कर दी है, आपको उसकी मिल जाएगी प्लेलिस्ट। और मेरे दोस्त, अगर आपको इससे फायदा हुआ है ना, तो आपने इसको कम से कम अपने एक दोस्त को मस्ट शेयर करना है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं वीडियो बनाता होता हूँ ये सोचकर कि इसको हजारों बच्चे फायदा उठा रहे होंगे, ये कैसे उठाएंगे, आपने शेयर करनी है, और आपने शेयर करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।